बिहार में चुनाव सर पर है और कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में। बीती रात ड्यूटी निभा रहे एसआई राजीव कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई। अररिया में टीम एक अपराधी को पकड़ने गई थी और गांव वालों ने हमला बोल दिया। 3 दिन पहले आरा लूटकांड में पुलिस की सुस्ती पर सवाल उठे तो हाजीपुर में स्कूल के बाहर दिन दहाड़े बमबाजी ने पुलिस के कामकाज का सच सामने ला दिया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक एएसआई की हत्या कर दी जाती है जो एक अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। जो अपराधी पकड़ में आ भी जाता है तो उसके बाद आसपास के गांव वाले छुड़ा देते हैं और सिर्फ छुड़ाते नहीं, अपराधी को एक पुलिस वाले को मार डालते हैं। तो ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं। पहला तो लोगों की मानसिकता पर सवाल की पुलिस से कानून व्यवस्था की ये लोग उम्मीद रखते हैं और खुद पुलिस वालों का मर्डर कर रहे हैं। अपराधी अनमोल यादव, उसको शादी में आने की सूचना थी। लक्ष्मीपुर गांव में उसके शादी में आने की सूचना पर ही थाना अध्यक्ष, एक एएसआई और बाकी के जो पुलिस फोर्स थे उसके द्वारा छापेमारी की गई थी एवं मुझसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा झड़प की गई एवं उस पकड़ाए हुए अपराधी अनमोल यादव को छुड़वा लिया गया था। और उसी झड़प के दौरान फिर एएसआई विजय कुमार मल जो गिर पड़े। बिहार में आखिर हो क्या रहा है? अररिया में जिस तरह से पुलिस अपराधियों को पकड़ने गई और उसकी ही हत्या कर दी अपराधियों ने। अपराधी राज कायम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेता अवस्था में है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, अपराध पर सरकार से सवाल कर रहे हैं। सरकार चुपचाप बैठी हुई है। अब तो जब जो सुरक्षा की गारंटी देगा जनता वो भी सुरक्षित नहीं रहे तो सरकार कर क्या रही है? ये महाजंगल राज कायम करने वाले लोग ये बताएं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। पूरी तरह से अपराधी राज कायम हो गया। शशि भूषण मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि, पीट कर हत्या एसआई की गई है या फिर आरोपी के पकड़ने के दौरान जो झड़प हुई है उसमें जान गई? नहीं, देखिए, पहली जो खबर आई थी अररिया के फुलकाहा थाना क्षेत्र से, वो खबर यही थी। जानकारी जो आई, पहली जानकारी उसमें ये खबर आई कि अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गई थी जिसमें एएसआई राजीव रंजन भी शामिल थे और उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। हालांकि अब जिले के जो कप्तान है, पुलिस कप्तान एसपी जो है अररिया के, वो इसको खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपराधी की गिरफ्तारी पुलिस की टीम ने कर ली थी। जो अनमोल यादव है उसकी गिरफ्तारी इंश्योर कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद वहाँ ग्रामीण पहुँच गए और अपराधी को छुड़ाने के में जो धक्का मुक्की हुई उसमें एएसआई राजीव रंजन गिर पड़े और उनको ऐसी चोट लगी कि उनकी मौत हो गई। लेकिन जो भी हो, पुलिस का बयान और जो पहले की सूचना, दोनों में भले ही फर्क हो, लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार की यूएसपी रही है सुशासन, गुड गवर्नेंस, जिसमें क्राइम कंट्रोल के दावे होते रहे 2005 से, और हमने देखा भी शुरुआती सालों में, वो दावा अब जमीन पर उतना मजबूत नहीं दिखता है। और यही वजह रही नेहा कि कल विधानसभा में भी विपक्ष ने क्राइम को लेकर के घेरा था सरकार। जी शशि भूषण, बहुत सारे सवाल हैं। आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए कि अगर सिर्फ धक्का मुक्की में जान गए, अपराधी को भी तो छुड़ा कर ले गए। लोगों की मानसिकता तो स्पष्ट थी। बहरहाल जेडीयू इस विषय पर क्या कुछ करे, क्योंकि सवाल कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पुलिस ने वहां कई लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबड़तोड़ छापेमारी भी हो रही है। एक एक व्यक्ति जो इस घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। अब विपक्ष के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। किसी भी कीमत पर अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है।